बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर जनता ने किया भव्य स्वागत। मोदी मोदी के लगाए नारे। बेंगलुरु में पीएम ने 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन में सवार बच्चों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। एपिक नंबर को लेकर बिहार कांग्रेस का बड़ा दावा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस ने कहा, नई ड्राफ्ट सूची में लखीसराय और बांकीपुर में विजय सिन्हा का नाम, दोनों एपिक कार्ड में अलग अलग उम्र। कांग्रेस के बाद तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेरा। 2 वोटर आईडी कार्ड होने का लगाया आरोप। बोले, विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी, दोनों एपिक नंबर में उम्र भी अलग अलग। तेजस्वी यादव बोले, विजय सिन्हा, लखीसराय और बांकीपुर के वोटर दोनों ईपीआईसी नंबर में पता भी अलग अलग है। बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा, बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा। योग्य वोटरों को लिस्ट में लेने की कोशिश। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा, योग्य वोटर को लिस्ट में लेने की कोशिश। वोटर को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं कटेगा। चुनाव आयोग की राहुल गांधी से मांग, या तो नियमों के हिसाब से शपथ पत्र दे या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने चुनाव आयोग की डिमांड पर उठाए सवाल। पूछा, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब है। शरद पवार की मांग, राहुल गांधी के दावे पर जवाब दे चुनाव आयोग। जो भी संदेह है उसको दूर करें। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, राहुल का हर आरोप बेबुनियाद। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। गौरव भाटिया बोले, संवैधानिक संस्था को धमकाना गलत। बिना सबूत के राहुल गांधी धमका रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष पद के अनुरूप नहीं। विपक्ष से आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा कहा, अगर एसआईआर को लेकर कोई दिक्कत है तो चुनाव आयोग से शिकायत करें। बिना वजह संसद की कार्यवाही बाधित करना ठीक नहीं। तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर का मामला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, ऐसे ही फ्रॉड करके आरजेडी ने ज्यादा सीटें जीती। तेजस्वी एलओपी बनी। 2 एपिक मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले तेजस्वी यादव, सब कुछ जमा कर दिया गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी। कहा, बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से फिर डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की। बोले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप, यूपी उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती की है। अखिलेश यादव ने जताई चिंता। कहा, चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं, हमेशा इस बात की चिंता रहती है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी कार्यालय से चल रहा है, वो सवालों का जवाब देने से बच रहा है। आदित्य ठाकरे बोले, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का ही डेटा इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग राहुल से डिबेट क्यों नहीं कर लेता। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी, वो कुछ भी कर लें, इस बार बिहार की जनता मौका नहीं देगी। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, वो बिहार की तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी को खत्म करने की बात करें। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह। सीएम हाउस में 15 मिनट की बातचीत की। नीतीश कुमार से पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने की मुलाकात। उनके बेटे चेतन आनंद भी थे साथ। अनंत सिंह ने मोकामा से खुद चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। अभी उनकी पत्नी है उस सीट से विधायक। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उन्हें छोड़ भी देती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के माध्यम से आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल का सीएम फडणवीस पर हमला, उन्होंने ही वोट की चोरी की है, ये बात खुलेआम हो चुकी है साबित। इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर होस्ट करेंगे खड़गे। 11 अगस्त को दिल्ली स्थित आवास में होगा रात्रि भोज। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक-एक कर लोगों की फरियाद सुनी। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की अपील, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स के खिलाफ देशहित में मोदी सरकार का समर्थन करे। अमेरिका को लेकर बोले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारत किसी देश के दबाव में नहीं आएगा, अपने हितों की रक्षा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। बोले, ऑपरेशन के लिए सरकार से खुली छूट मिली थी। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत थी, कमांडर्स को फैसला लेने की पूरी छूट थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर पर्दाफाश किया। आतंकी अड्डे से भारी मात्रा में हथियार बरामद, ग्रेनेड, AK-47 और गोला बारूद जब्त। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर।